Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is your 11th online class of class 8. Subject is General Science and I am your science teacher, Ms. Asma Mushtaq. Take a quick look at the syllabus of first term of 2020 and 2021. It includes 3 chapters. Today's topic is about chemical reaction of chapter Changes in Matter, What Causes Them. Chemical reactions are used in many ways in daily life. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे chemical reactions का इस्तेमाल करते हैं या हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे chemical reactions होते रहते हैं. Chemical reaction is the process by which a chemical change takes place. केमिकल रिएक्शंस जिसे हम आम ज़बान में कीमियाई तामुलात या कीमियाई रिएक्शंस कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से दो सब्सटेंसेस के दरमियान जो भी चेंज होता है दैट इज़ अ केमिकल चेंज, नॉट अ फिज़िकल चेंज. ऑल केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो अकम्पनीड बाय चेंजेस इन एनर्जी. जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस के दौरान या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज़ होती है. अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी तो वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं और अगर एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं. इन शॉर्ट, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो तब्दीली होती है वो केमिकल चेंज होती है, वो कीमियाई तब्दीली होती है. जैसे कि पहले मैंने बताया कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. नॉर्मल डेली लाइफ में जब हम फूड को कुक करते हैं तो उस दौरान जो केमिकल रिएक्शन होता है कुकिंग ऑफ फूड के दौरान वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसके दौरान हीट एब्जॉर्ब की जाती है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं. पहले पार्ट का नाम होता है स्टार्टिंग मटेरियल. मतलब जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें रिएक्ट करना होता है और उन सब्सटेंसेस के रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास नई चीज़ों का बनना होता है. तो जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं जो आपस में मिक्स होते हैं या रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट करके नई चीज़ें बनाते हैं, उन स्टार्टिंग मटेरियल्स को जिन्होंने रिएक्ट करना होता है केमिकल रिएक्शन में, उन स्टार्टिंग मटेरियल्स को कहा जाता है रिएक्टेंट. और इन रिएक्टेंट के रिएक्ट करने की वजह से जो नई चीज़ें हमारे पास बनती हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. ये याद रहे कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ जो रिएक्ट करते हैं आपस में और जो नई चीज़ें बनाते हैं प्रोडक्ट, उनकी प्रॉपर्टीज़, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ और जो नई चीज़ें बनती हैं प्रोडक्ट, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ चेंज्ड होती हैं. Take a quick look at the syllabus of first term of 2020 and 2021. It includes 3 chapters. Here are some examples of physical change. Physical changes कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं उसमें. फॉर एग्ज़ाम्पल क्रशिंग आ
केन, जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक के केन्स होते हैं, अगर हम उसे क्रश करते हैं, उसकी शक्ल को ख़राब करते हैं, तो ये फ़िज़िकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, पानी है, पहले भी पानी था, बर्फ़ भी पानी ही होती है, जब वो मेल्ट हो जाती है तो पानी ही रहता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इज़ अ फ़िज़िकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी अगर बॉयल होता है तो उसके पहले, बॉयल होने से पहले में और बॉयल होने के बाद में कोई तब्दीली नहीं आती, जो फिज़िकली तब्दीली जो है इसे हम कहते हैं। मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का तोड़ देना, इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। चीनी का पानी में मिक्स कर देना, डिज़ोल्व हो जाना, इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। चॉपिंग ऑफ वुड, इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। तो ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से हम फिज़िकल चेंज को बआसानी समझ सकते हैं कि फ़िज़िकल चेंज इज़ अ टाइप ऑफ चेंज which occurs only in the state or form of a substance. It does not change the original property of a substance. Crushing करने के बाद भी केन केन ही है, उसकी वो जिस मेटल का बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं आया, सिर्फ उसकी शक्ल में फ़र्क आता है। Here are some examples of chemical changes. For example, cooking an egg. इसके अलावा आयरन रस्टिंग, बर्निंग ऑफ वुड, अगर हम लकड़ी जलाते हैं, अगर हम लकड़ी को तोड़ते हैं, इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। दो हिस्सों में अगर हम लकड़ी को तकसीम कर देते हैं तो इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। बट उसी लकड़ी को अगर हम जला देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है अगर कोल के अंदर, दैन इट इज़ अ केमिकल चेंज। विनेगर, जो आम सिरका होता है हमारे घरों में, और जो बेकिंग सोडा होता है, इसे अगर हम आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के नतीजे में एक नई चीज़ बनती है, दैट इज़ अ केमिकल चेंज। बनाना रोटिंग, केले जब गल सड़ जाते हैं तो उसमें केमिकल चेंज आता है, उसकी पहले वाली प्रॉपर्टीज़ और बाद वाली प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अच्छा जी, व्हाट डू यू थिंक व्हेन विल अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस? ऑप्शन नंबर 1 कि जब पानी को इलेक्ट्रिसिटी पास करके, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करके पानी की, अगर पानी को, चूँकि पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं, अगर पानी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो पानी अपने अपने आइंस में टूट जाता है, इनटू एलिमेंट्स में टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक व्हेन विल अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस? जब पानी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है और पानी अपने आइंस में या एलिमेंट्स में टूट जाता है, या फिर तब जब पानी को हम बॉयल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? दोनों में से कौन सी कंडीशंस में केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा? डेफिनेटली जब केमिकल रिएक्शन अकर होगा जब पहले वाली कंडीशन होगी, यानी जब हम पानी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करें और इलेक्ट्रिसिटी के पास आउट होने की वजह से पानी अपने अपने एलिमेंट्स, अपने पानी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टूट जाएं, वो अलग अलग हो जाएं, तो इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ना कि जब पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके सिर्फ उसको बॉयल किया जाए, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। और केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर्स ओनली। Physical change does not associated with the chemical reaction. Only chemical change is associated with the chemical reaction. Here is another example from your book in which हमारे पास एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, उसके दोनों एटम्स अलग अलग हो जाते हैं। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल टूट जाता है और उसका दोनों एटम्स अलग हो जाते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 एटम्स मौजूद होते हैं और वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके दोनों एटम्स अलग हो जाते हैं। बाद में नाइट्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ रिकम्बाइन होता है केमिकली और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाता है। इसी तरह नाइट्रोजन का दूसरा एटम भी ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, रिकम्बाइन होकर केमिकली एक दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड मॉलिक्यूल बना लेता है। यहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होने के बाद दोनों के सिंगल एटम रिकम्बाइन होते हैं केमिकली और नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। There are some visual clues to a chemical change. कुछ visual clues हैं जिनकी मदद से हम chemical change को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब chemical reaction हुआ है। For example, एक नए कलर का फॉर्म हो जाना, presence of new color या formation of precipitates. Another visual clue to a
केमिकल चेंज इज़ द लाइट और हीट। मतलब अगर किसी भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके प्रेजेंस के दौरान, जिनके होने के दौरान, जिनके अकरिंग के दौरान हम लोगों को लाइट या हीट की प्रेजेंस फील होती है या ऑब्जर्व होती है। The next visual clue to a chemical change is that the production of gas or formation of bubbles. For example, let's suppose अगर हम मैग्नीशियम मेटल को का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का पता कैसे चलता है? जब गैस बनती है तो मेटल मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसकी प्रेजेंस कौन शो करता है? कि प्रेजेंस कैसे शो होती है कि जब हाइड्रोजन गैस बनती है तो मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो आपस में रिएक्ट करते हैं वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होना शुरू हो जाती है, मगर वहाँ पर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं एंड द बबलिंग shows that the hydrogen gas is released. Now it's a time of home assignment, and the question which you have to do is, what will happen to the atoms or molecules of a substance when it undergoes a chemical reaction? Thank you for your attention, students. Stay at home, be safe, have a nice day. Goodbye. Thank you.